नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरिया यानी कि लूज मोशन, और हम इसे पतले दस्त भी कह सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। डायरिया वह होता है जब हमें स्टूल 3 बार आए या फिर इससे अधिक बार आए तो इसे डायरिया में इसकी गिनती होती है। और दोस्तों, डायरिया किसी भी एज ग्रुप के पीपल को हो सकता है, या एडल्ट को भी होता है और चिल्ड्रन को भी हो सकता है। डायरिया में पेशेंट को लूज मोशन स्टूल आते हैं। स्टूल्स बहुत ज़्यादा पतले पतले आते हैं। तो डायरिया होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि यदि आपको इन्फेक्शन हो जाए, यदि फूड पॉइजनिंग हो जाए, या फिर आप सर्टेन मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से भी आपको डायरिया हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई हो, तब भी आपको डायरिया हो सकता है। माइल्ड डायरिया अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि आपको डायरिया यानी कि पतले दस्त, लूज मोशन आपको लगातार बने रहे और या सीवियर कंडीशन में पहुंच जाए, साथ ही आपको हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लग जाए, तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डायरिया में पेशेंट को लूज वाटरी स्टूल आते हैं, यानी कि पतले दस्त आते हैं। अब हम जानते हैं कि डायरिया में हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो डायरिया में हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि हमें लूज मोशन आते हैं, फ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट होता है, साथ ही गैस हो जाता है, ब्लॉटिंग सेंसेशन होता है, स्टमक क्रैम्प होता है, इसके साथ ही वोमिटिंग, डायरिया, नोसिया होगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, साथ ही फ्लूइड का भी लॉस होने लग जाएगा, डिहाइड्रेशन और फीवर भी हो जाएगा। तो ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं डायरिया के पेशेंट में। अब हम जानेंगे कि डायरिया के पेशेंट में कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है। तो इसमें बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। परंतु आज हम कुछ मुख्य मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 13। इस मेडिसिन का उपयोग आपको तब करना है जब किसी पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो जाए और उसे नोशिया, वोमिटिंग और स्टमक क्रैम्प हो, उसे फीवर भी आए, साथ ही पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो। तो इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए हम देंगे उसे आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन, एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, इसके 4 पिल्स। तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगी। डायरिया की होम्योपैथी मेडिसिन है इपिकेकुना 30। इस मेडिसिन का उपयोग आप तब कीजिए जब किसी पेशेंट को डायरिया, सीवियर डायरिया हो, साथ ही उसके पेट में शार्प पेन हो रहा हो, और उसका डायरिया फ्रोथी या ग्रीन कलर का हो, और बार बार स्टूल जाने के कारण उसके बॉवल मूवमेंट फ्रिक्वेंटली हो रहे हो। तो इन सभी लक्षणों को देखकर आप इस पेशेंट को इपिकेकुना 30 मेडिसिन को दीजिए, एक दिन में 3 बार, इसके 4 पिल्स। तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगी। दोस्तों, डायरिया में दी जाने वाली थर्ड मेडिसिन है फास्फोरस 30। इस मेडिसिन का उपयोग आप तब कर सकते हो जब किसी पेशेंट को डायरिया बहुत बार आ रहा हो, साथ में उसे प्यास लग रही हो, कमज़ोरी आ रही हो, और उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा हो।
तो आप यूज़ कर सकते हो फास्फोरस मेडिसिन को थायराइड पोटेंसी में 1 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, इसकी 4 पिल्स। तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। डायरिया के लिए दी जाने वाली 4th मेडिसिन है सल्फर मेडिसिन। इस मेडिसिन को उन पेशेंटों में यूज़ किया जाता है जिसे मॉर्निंग डायरिया होता है, यानी कि सुबह सुबह उसे पतले दस्त आते हैं। तब इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो सल्फर मेडिसिन को थायराइड पोटेंसी में 1 दिन में 3 बार, इसकी 4 पिल्स। तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने जाना कि डायरिया होता क्या है, डायरिया यानी कि पतले दस्त होने के क्या कारण होते हैं और पतले दस्त होने के क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने लास्ट में ये जाना कि हम कौन कौन सी वो 4 होम्योपैथी मेडिसिन को दे सकते हैं जिससे कि हमारा डायरिया ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।